सभी को मेरा नमस्कार। अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुजरात प्रांत के युवा आयाम अंतर्गत एक जो व्याख्यान श्रेणी चल रही है उनका आज 57वां एपिसोड 57वां दिन चल रहा है। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से यह श्रेणी का प्रारंभ हुआ है और बहुत से विद्वानों ने अलग अलग विषय पे अपने वक्तव्य दिए हैं। इसी श्रृंखला में आज एक साहित्य का ही विषय, लेकिन साहित्य का जिसको पितामह बोले ऐसा महाभारत, उस ग्रंथ के अंदर निरूपित मानव मूल्य, इस विषय पर आज का मेरा ये व्याख्यान रहेगा। जो श्रोता इस व्याख्यान को सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। व्याख्यान के प्रारंभ में, जैसे महाभारत के प्रारंभ में व्यास जी ने एक श्लोक का उच्चारण किया है, जो श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है, आज भी किसी भी कथा के प्रारंभ में यह श्लोक गाया जाता है। उसी श्लोक के साथ आज हम अपने विषय का प्रारंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत काव्य मूल रूप से जय नाम का काव्य था। विद्वानों का ऐसा मत है कि महाभारत 3 संस्करणों में तैयार हुआ है। उसका जो सबसे प्रारंभिक संस्करण था वह जय था, जो महर्षि व्यास जी ने लिखा था। उसके बाद जो दूसरा संस्करण हुआ वह वैशंपायन ने लिखा, और आगे चल के आज हम जिस संस्करण की बात कर रहे हैं वह है महाभारत। मूल रूप से ये आधुनिक विद्वानों का मत है, ये मत सही है या गलत इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, किंतु ये आधुनिक विद्वानों का मत है कि जो जय नाम का काव्य था, जो महर्षि व्यास जी ने प्रारंभ में लिखा था, उस महाकाव्य का कद 8800 श्लोकों का था। उसके बाद उनके शिष्य वैशंपायन ने उस काव्य का विस्तार किया और भारत नाम का जो संस्करण तैयार हुआ उसका कद करीब 24,000 श्लोकों का था। और आज हमारे पास जो महाकाव्य महाभारत के रूप में है वह शतसहस्री संहिता के रूप में हम उस काव्य को जानते हैं। 1,00,000 श्लोकों का यह काव्य महाभारत, यह आज हमारे सामने है। पता नहीं कितने सैकड़ों वर्षों से यह काव्य भारतीय समाज को एक नई दिशा, हर प्रकार के क्लेशों में से बाहर आने की शिक्षा दे रहा है। महाभारत परंपरा से इतिहास कहा जाता है और एक धारा, वेद से भी एक प्राचीन धारा साहित्य में चली आ रही है, और वह धारा इतिहास और पुराण की धारा है। और इतिहास और पुराण की धारा, जो इतिहास जिनको कहते हैं उनके अंतर्गत 2 काव्य आते हैं, और पुराण जिसको कहते हैं उसके अंतर्गत अभी 18 पुराण हमारे पास है, उससे भी कहीं अधिक उप पुराण भी हमारे पास है। तो ये इतिहास, महाभारत नाम का यह इतिहास है जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। आज का विषय जो है वह महाभारत में निरूपित मानव मूल्य, इस प्रकार का विषय है, और इसी विषय को लेकर हम आज चल रहे हैं। पश्चिम के विद्वानों ने महाभारत का अध्ययन अपने तरीके से करने का प्रयास किया। उसके पहले भारत की एक विवेचन परंपरा तो महाभारत को एक इतिहास के रूप में स्वीकार करती थी। बाद महाभारत का साहित्यिक रूप से भी विश्लेषण होना शुरू हुआ और बहुत से विद्वानों ने महाभारत के ऊपर काम किया। महाभारत का कद इतना बड़ा था
कि बहुत से विद्वान उस कद से घबराकर भी महाभारत के अंदर प्रवेश करने से थोड़ा हिचकिचाते थे। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस देश के जो दो महाकाव्य, ग्रीक महाकाव्य इलियड और ओडिसी, वो दोनों महाकाव्यों को मिलाकर उसका कद करीब करीब 8.5 से 10 गुना बड़ा है। और बाइबल नाम का जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उससे वह 4 से 5 गुना बड़ा, इतना केवल एक महाभारत का कद है। हमारे रामायण नाम का जो महाकाव्य है उससे भी 4 गुना बड़ा ये महाकाव्य है। इसलिए एक प्रकार से ये साहित्य का राक्षस विंटरनिट्स नाम का जो पाश्चात्य विद्वान था, उन्होंने इस साहित्य को द लिटररी मॉन्स्टर कहा है। लिटररी मॉन्स्टर का अर्थ है ये साहित्यिक राक्षस है। साहित्य का कद तो थोड़ा छोटा होता है। आज के जो आधुनिक महाकाव्य हम कहते हैं, वो आधुनिक महाकाव्य के अंतर्गत जो कुछ भी काव्य है उससे कहीं अधिक कद इस काव्य का है। तो शतसहस्री 1,00,000 श्लोकों की यह संहिता और इसके अंदर मानव मूल्यों की बात, महाभारत का ये थोड़ा परिचय हमने लिया। व्यास जी जो खुद अपने से जो परिचय इस महाकाव्य का देते हैं, वह परिचय किस प्रकार से देते हैं ये भी हम देखें, क्योंकि ये महाभारत कोई एक साहित्य सामान्य कोई एक विषय को लेकर तैयार की गई कोई साहित्य कृति नहीं है, ना ही कोई एक वंश की कथा है, ना ही कोई एक प्राचीन घटना का निरूपण करता हुआ कोई साहित्य प्रकार है। यह एक प्रकार से कहा जाए तो भारत की आत्मा का महाकाव्य है। बुद्धदेव बसु नाम के एक महाविद्वान ने यह कहा कि महाभारत भारत की आत्मा का महाकाव्य है। ये समाज के प्रत्येक रूप, वह व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, कुछ नीति हो, धर्म हो, राजकारण हो, अर्थकारण हो, ये सभी को प्रतिबिंबित करता हुआ महाकाव्य महाभारत नाम का महाकाव्य है। खुद व्यास जी ने महाभारत के बारे में महाभारत के अंदर ही लिखा है, यथा समुद्रो भगवान यथा च हिमवान गिरिः ख्याताओ उभौ रत्न निधि तथा भारतमोच्यते धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। इसका अर्थ यह है कि जैसे भगवान समुद्र और हिमवान गिरि हिमालय, इन दोनों को जो संज्ञा दी गई है वो रत्न निधि की संज्ञा है। समुद्र भी रत्न निधि है और हिमालय भी रत्नों का निधि है, अनेक रत्नों की खान है। वैसे ये भारत नाम का ग्रंथ भी रत्न निधि है। न जाने कितने रत्न इस साहित्य स्वरूप महाकाव्य में पड़े हुए हैं। और आगे चल के जो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे, जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में जो जो बात होनी चाहिए वो सभी इस ग्रंथ के अंदर है, महाभारत नाम के ग्रंथ में है। और इसलिए आगे कहते हैं, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। जो इस महाकाव्य में है वह सभी जगह है, और जो कुछ इस महाकाव्य में नहीं है वह कहीं नहीं है। अर्थात ये काव्य के स्वरूप में एक एनसाइक्लोपीडिया, विश्व ज्ञान कोश जिनको कहे, इस प्रकार का काव्य है। भारत के उस समय की जो भी कला थी, जो भी उपलब्धियां थी, जिस प्रकार की नीति थी, जिस प्रकार का समाज था, एक प्रकार से पूर्ण विकसित समाज था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के समय का ये पूर्ण विकसित एक प्रकार का समाज था। और उस समय की जो नीतियां थी, जो अर्थकारण था, जो समाज कारण था, जो राजकारण था, वह सब इस ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है। सब प्रकार की नीति इस ग्रंथ के अंदर कूट कूट कर भर दी गई है। इस प्रकार का महाकाव्य, इसलिए ऐसा कहा गया, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। अगर इस ग्रंथ के बाहर कुछ नहीं है, जो ग्रंथ के अंदर नहीं है वह आपको बाहर भी नहीं मिलेगा, और बाहर जो कुछ है वह सब इस ग्रंथ के अंदर आपको मिलेगा। इस प्रकार का एक विशाल काय, विशालोदर ग्रंथ यह महाभारत है। इसके आगे
उसी के संदर्भ में व्यास जी ने कहा है, अनाश्रित्यै तदाख्यानम कथा भुवि न विद्यते, इदम सर्वैहि कविवरैहि आख्यानम उपजीव्यते। आने वाले जो कवि है वो सभी कवि इस महाभारत का उपाख्यान लेके अपनी कविता की रचना करेंगे, क्योंकि अनाश्रित्य तद आख्यानम, इस आख्यान को मतलब महाभारत के इस आख्यान को छोड़कर कथा भुवि न विद्यते, इस भुवन में अन्य कोई कथा का विस्तार नहीं है। इसलिए महाभारत एक अनन्य प्रकार का ग्रंथ है। यह सभी पुराणों से भी बड़ा है। आज हम पुराणों के कद के बारे में चर्चा करते हैं। कई पुराण 8,000 से प्रारंभ होके 70-80 हजार श्लोकों के पुराण है, लेकिन ये महाभारत संहिता तो उससे भी आके चल के 1,00,000 श्लोकों से भी ज्यादा श्लोक वाली एक बड़ी संहिता है। और इसीलिए इसके जो जो आख्यान है उसी आख्यान पे आगे वाले कवियों ने अपना साहित्य रचा है। तो कवि के कलम के लिए जो जो भी आवश्यक है वह सब यहाँ है। इसको छोड़ के अन्य कोई कथा इस जीवन में नहीं है। और इसीलिए ये बुद्धदेव बसु, जिनकी हमने आगे चर्चा की, वह कहते हैं कि यदि भीम जैसा जठराग्नि है और अगस्त्य जैसी पाचन शक्ति है, तभी यह ग्रंथ को पचा पाना मुमकिन है, अन्यथा इस ग्रंथ को पचा पाना संभव नहीं है। आपके पास अगर वृकोदर भीम जैसी भूख है, पढ़ने की, ज्ञान की भूख है, और ज्ञान पचाने की अगस्त्य जैसी शक्ति है, तभी आप इस ग्रंथ का पार पा सकते हैं। ऐसा अनन्य ग्रंथ महाभारत, कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि महाभारत के अंदर न हो। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वह है मानव मूल्य, जो महाभारत के अंदर निरूपित हुए हैं। मूल्य उनको कहते हैं, मूल्य वैसे तो अर्थ कारण का, अर्थशास्त्र का शब्द है। मूल्य यानी किसी भी वस्तु की कीमत, उसका मूल्य कितना है। जितनी अच्छी वस्तु होती है उतना उसका मूल्य ज्यादा होता है। वैसे ही जो हमारे अंदर, कोई व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर, जिसके कारण उस वस्तु का मूल्य बढ़ता है, उसे मूल्य कहते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर प्रामाणिकता है, सत्यवादिता है, दूसरों को मदद करने की भावना है, तो यह सभी मूल्य के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका मूल्य बढ़ता है। जो समाज परस्पर सद्भाव से रहता है, सभी को एक समान जानता है, जो देश की व्यवस्थाएं सभी के लिए होती है, ऐसी शासन व्यवस्था पूरे विश्व में आदर प्राप्त करती है। तो यह जो मूल्य है, उससे राष्ट्र की प्रतिभा बढ़ती है, उससे समाज की प्रतिभा भी बढ़ती है, समाज की स्वीकार्यता भी बढ़ती है। तो जो जिसके होने से हमारा मूल्य बढ़े, वही इस अर्थ में मूल्य है। बाकी जो मूल्य अर्थशास्त्र का शब्द है, उस मूल्य की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जो मॉरल वैल्यूज जिनको बोलते हैं, वह यह है कि व्यक्ति के अंदर होने से व्यक्ति की महत्ता बढ़ती है। यह मूल्य क्या है और किस प्रकार के है, कि उसके ऊपर भी बहुत विवेचना हुई है, पाश्चात्य साहित्य में भी और हमारे यहाँ भी, भारतीय साहित्य में भी मूल्य की बहुत गहन गवेषणा भी हुई है। मूल्य किस प्रकार के होते हैं, तो व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिपरक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, राष्ट्रीय मूल्य होते हैं, वैश्विक मूल्य भी होते हैं। इस प्रकार दूसरे तरीके से विचार अगर करें तो सामाजिक मूल्य है, आर्थिक मूल्य है, राजकीय मूल्य है, नीतिगत मूल्य है, धार्मिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है। तो अलग अलग प्रकार के मूल्य है। ये सभी कहीं ना कहीं व्यक्ति को तो स्पर्श करते हैं, मानव को तो स्पर्श करते हैं। समाज कारण है, राजकारण है, सभी मनुष्य से चलता है। तो ये सभी प्रकार के मूल्य है, अंततो गत्वा ये मानव मूल्य है। और इस प्रकार के मूल्य की बात महाभारत में किस प्रकार की गई है, उसकी थोड़ी चर्चा आज हम करेंगे। वैसे यह चर्चा करना संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है। मेरे पास वो गीता प्रेस गोरखपुर की एक आवृत्ति है, जिसकी पृष्ठ संख्या करीब 8,000 है। 8,000 पृष्ठों का पढ़ने के लिए बैठेंगे तो भी एक साल भर में भी शायद ये पुस्तक आप बराबर से पढ़ के पूरा न कर पाए। तो इस विशालोदर ग्रंथ से मूल्य निकालना, एक मूल्य के श्लोक निकालना अत्यंत कठिन कार्य है। और ये बोलने में भी 1 घंटे का कार्य नहीं है, ये पूरा 1 सप्ताह लगेगा। जैसे भागवत सप्ताह होती है, इस प्रकार इसके ऊपर भी 1 सप्ताह बोला जा सकता है,
क्योंकि महाभारत पूरा मूल्यों का ग्रंथ है। जो मानव मूल्य है, जो जीवन मूल्य है, वह सिखाने के लिए ही रामायण और महाभारत नाम के दो ग्रंथ इस समाज में प्रचलित है। हजारों सालों से यह ग्रंथ हमारे समाज में चल रहे हैं और इसी कारण चल रहे हैं, क्योंकि इसी के कारण हमारे समाज में मूल्य की प्रस्थापना हुई है। हमारा समाज मूल्यवान समाज बना है, इसका एकमात्र कारण यह इतिहास और पुराण नाम के ग्रंथ है। सैकड़ों वर्षों से हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, और संस्कृति अक्षुण्ण चली आ रही है। अलग अलग बाहर के आक्रमणों से भी इस शक्ति, इस संस्कृति का संहार नहीं हो पाया। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वेदों से भी ज्यादा यह रामायण महाभारत नाम के ग्रंथ और पुराण नाम के ग्रंथों को जाता है। अतः महाभारत से इस प्रकार के मूल्य निकालने का अर्थ है समुद्र में से आप एक एक रत्न को बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए आज हम थोड़े थोड़े कोई मूल्य ऊपर से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे कि यह काव्य किस प्रकार से मूल्यों से भरा हुआ है। महाभारत शब्द का अर्थ आज लोग युद्ध इस संदर्भ में करते हैं। दो गुटों के बीच, दो समूह के बीच कभी युद्ध हो जाता है तो महाभारत छिड़ गई, इस प्रकार का शीर्षक हमें वर्तमान पत्रों में देखने को मिलता है। तो ये युद्ध है, लड़ाई है, कलह है, ये सब महाभारत, उसका समानार्थ में यह शब्द प्रयोग किया जाता है। किंतु महाभारत ये युद्ध को अनुमोदित करने वाली कथा नहीं है। हाँ, यह सही है कि महाभारत की मुख्य कथा है, ये युद्ध की कथा है, लेकिन इस युद्ध की कथा पूरे ग्रंथ में अनुप्राणित है। किंतु इसके आधार पर व्यास जी को अथवा महाभारतकार को जो कहना है वो तो समाज में मूल्य की शिक्षा देना है, किस किस प्रकार मूल्य की शिक्षा देना है। तो युद्ध करना यह कोई किसी भी समाज के लिए इष्ट वस्तु नहीं है। महाभारत में भी युद्ध की परिस्थिति अंतिम परिस्थिति है। युधिष्ठिर ने बहुत प्रयास किए हैं कि इस युद्ध को रोका जा सके। बार बार अपमानित होते हुए भी युद्ध का चुनाव, युद्ध करने की जो बात उसने स्वीकार की है वो बिल्कुल अंत में की है। अंत में भी कृष्ण को विष्टि के लिए भेजा गया है और कृष्ण जी अंत में 5 पांडव के लिए 5 गांव की बात करते हैं। इंद्रप्रस्थ को छोड़कर केवल 5 गांव उसको दिए जाए 5 पांडवों के लिए, तो भी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात अंत तक युद्ध को टालने का प्रयास किया गया है। किंतु फिर भी यह कथा तो युद्ध की कथा है, युद्ध के कारण उपस्थित विनाश की कथा है। मनुष्य के लिए अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन अवगुणों के कारण मनुष्य उसके पास जितना है उससे भी ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो अपने अपमानों को याद करता है, अपने अभिमान को याद करता है और फिर उसको उसके कारण उसकी विनाश को आमंत्रित करता है। तो महाभारत ये इसकी कथा है। महाभारत जब युद्ध समाप्त होता है और अंतिम दिन में जब अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्र और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न सोते हुए उनका जब संहार करता है और उसके बाद युधिष्ठिर जब वहां पहुंचते हैं और जो विलाप करते हैं और विलाप करते करते उसके मुंह में से जो शब्द बाहर आते हैं वह शब्द भी यही है कि इतना बड़ा युद्ध करके हमने क्या पाया। हमने अपने सगे संबंधी खो दिए, हमने अपना परिवार खो दिया, हमने अपना पुत्र भी खो दिए, हमारे लिए जो युद्ध करने आए थे उनको भी हमने खो दिया। आखिर युद्ध से हमने क्या पाया। युद्ध के थोड़े दिन बाद नारद जी उनके पास आते हैं और उसको पूछते हैं कि आपने अभी युद्ध तो जीत लिया है, इतना बड़ा महायुद्ध आपने जीता है, अब एक छत्र साम्राज्य आपके पास है, अभी तो आप खुश होंगे, आप सुखी होंगे। तब भी युधिष्ठिर नारद जी को वही कहते हैं, अनर्थो ही अर्थ संकाशः तथा अर्थो अनर्थ दर्शनः जयो अयम अजयाकारो जय तस्मात् पराजयः। अर्थात ये मनुष्य जीवन की, मानव मस्तिष्क की ये विडंबना है कि जो अर्थ है वो उनको अनर्थ दिखता है, अनर्थ है उनको अर्थ दिखता है। आज भी बहुत से लोग युद्ध की बात करते हैं, युद्ध करके चीन को इस प्रकार करना चाहिए, पाकिस्तान को इस प्रकार करना चाहिए, अमेरिका को चीन से युद्ध करना चाहिए।
हर जगह युद्ध की बात होती है, युद्ध से विजय प्राप्त करने की बात होती है, किंतु यह अर्थ नहीं है, अनर्थ है। किंतु मनुष्य को अर्थ में अनर्थ की शंका और अनर्थ में अर्थ की शंका होती है, और जब विजय प्राप्त होती है तब विजय में भी पराजय दिखता है और पराजय में भी कभी कभी विजय दिखता है। तो युधिष्ठिर नारद जी को भी वही कहते हैं कि इस युद्ध में हमने कुछ पाया नहीं, सब कुछ खोया है, इसलिए युद्ध मनुष्य के लिए इष्टकर नहीं है। तो आज युद्ध की बात करने वाले, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने वाले लोगों के लिए यह एक शिक्षा है कि युद्ध बिल्कुल अंतिम चुनाव है, अंतिम स्थिति में ही युद्ध को पसंद करना चाहिए। तो युद्ध की कथा होने के बावजूद युद्ध का स्वीकार महाभारत नहीं करता। महाभारत की एक विशेषता है, साहित्य की एक विशेषता है कि यह सीधी सीधी बात नहीं करता। यह बात को चरित्र के द्वारा, कुछ कथाओं के द्वारा, कुछ प्रसंगों के द्वारा, कुछ उदाहरणों दृष्टांतों के द्वारा यह अपनी बात रखता है। और महाभारत भी ऐसा साहित्य है, उन्होंने कितने कितने चरित्रों को दर्शाया है और इन्हीं चरित्रों के माध्यम से मानव जीवन को मूल्यों की शिक्षा दी है। महाभारत के अंदर भीष्म, उनका दृढ़ मनोबल, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को आज भी हम याद करते हैं, और भीष्म प्रतिज्ञा, उससे ऊपर, उससे बड़ी कोई प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। ऐसे दृढ़ मनोबल वाले भीष्म। तो गांधारी, जिन्होंने खुद आंख होते हुए भी अपनी आंखों पर पति के अंध होने के कारण पट्टी बांध ली और जीवन भर वो पट्टी बांधे रखी, इस प्रकार का तप यह भी आज ख्यात है। द्रुपद की पुत्री है, वेर की अग्नि से वो जन्मी है, यज्ञ की अग्नि याज्ञसेनी है, लेकिन वो यज्ञ भी वेर की भावना से किया यज्ञ है। तो उससे जन्म पामी हुई द्रौपदी, लेकिन केवल वैराग्नि से ज्वलित ये नहीं है। पूरी महाभारत में द्रौपदी की तेजस्विता का आभास हमें हर पल होता रहता है। स्त्री की तेजस्विता की बात हम द्रौपदी से सीख सकते हैं। युधिष्ठिर की सत्य प्रियता, आज भी जब सत्य की बात आती है तो लोग युधिष्ठिर और हरिश्चंद्र को याद करते हैं। तो सत्य प्रियता किसकी? युधिष्ठिर की। पराक्रम किसका? तो भीम और अर्जुन का। विदुर का धैर्य है, कुंती की सहनशीलता है, पांडवों का भ्रातृ प्रेम है, कर्ण की मित्रता है, और सबसे ऊपर कृष्ण की स्थित प्रज्ञता है। तो मनुष्य के जो जो मूल्य होने चाहिए, दृढ़ मनोबल होना चाहिए, तप होना चाहिए, तेजस्विता होना चाहिए, सत्य प्रियता, पराक्रम, धैर्य, सहनशीलता, भ्रातृ प्रेम, मैत्री और स्थित प्रज्ञता, इन बड़े बड़े मूल्यों का स्थापन करने के लिए महाभारतकार ने एक एक पात्र के साथ यह मूल्य को जोड़ा है। और पूरे महाभारत में यह पात्र उस मूल्य के साथ जिया है और उस मूल्य का एक जीवंत दृष्टांत बना है। मूल्यों के बारे में और गुणों के बारे में कुछ ऐसा भी कहा जा सकता है कि कुछ मूल्य स्वीकार करने योग्य होते हैं और कुछ मूल्य छोड़ने योग्य होते हैं। मतलब एक हेय, त्याज्य होता है और एक स्वीकार्य होता है। साहित्य दोनों प्रकार के मूल्यों की बात करता है, दोनों प्रकार की गुण अवगुण की बात करता है, लेकिन सीधी तरह से नहीं करता, वो पात्रों के द्वारा, चरित्रों के द्वारा यह बात करता है। महाभारत के अंदर इस प्रकार के बहुत से चरित्र हैं जिनसे हम त्याज्य बातों को भी अगर अलग से देख सकते हैं। क्या क्या त्याग करना चाहिए, तो वो त्याग करने की बात भी, जो जो गुण हमने देखे, जो जो मूल्य हमने देखे, उससे छोड़ देने जैसा गुण अवगुण और इस प्रकार के है ये मूल्य जिनको बोलते हैं, वह मूल्य भी कहीं कहीं पात्रों से ही निकल के आते हैं। जैसे शांतनु बहुत पराक्रमी राजा था, किंतु उनका स्त्री मोह, एक स्त्री है, स्त्री के बहु पार्श्व से वो बाहर नहीं आ सका और इसके कारण भीष्म को प्रतिज्ञा करना पड़ी, और यह प्रतिज्ञा के कारण ही यह महाभारत का युद्ध अंत में हुआ और हस्तिनापुर का विनाश हुआ। तो शांतनु का पुत्र मोह, धृतराष्ट्र और द्रोण इनका पुत्र मोह, भीष्म वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, किंतु उसका प्रतिज्ञा मोह भी हस्तिनापुर के नाश का कारण बना है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। विवेचकों ने भी कहा है। समय के अनुसार अगर भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा में थोड़ा भी फेरबदल किया होता तो यह महाभारत का भीषण दुर्दांतक युद्ध जिनको कहते हैं वह युद्ध नहीं हुआ होता। हस्तिनापुर की जो दशा, जो एक पूरा परिवार
उस युद्ध की भेंट चढ़ गया। वह युद्ध टाला जा सकता था यदि भीष्म संजोग के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा में थोड़ा फेरबदल करते, किंतु भीष्म ने नहीं किया। वो उसको अपनी प्रतिज्ञा से भी मोह था। तो भीष्म का प्रतिज्ञा मोह है, दुर्योधन का सत्ता मोह है, द्रौपदी की वैर भावना है, यह सभी है, ये मूल्य है। तेजस्वी व्यक्ति होने के बावजूद इस प्रकार के अवगुणों के कारण अथवा इस प्रकार के है ये मूल्यों के कारण जिनको छोड़ देना चाहिए था, समय रहते नहीं छोड़ा, जिनके कारण यह हुआ, तो मनुष्य को ये सीखना चाहिए कि इस प्रकार के जो मूल्य हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो समय रहते छोड़ देनी चाहिए। मनुष्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु कौन है? तो महाभारत में पता नहीं कितने बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन शत्रुओं पे विजय करने की बात की गई है। और धर्म, सत्य और त्याग, उनकी बार बार प्रशंसा की गई है। मनुष्य जीवन के अंदर जो शत्रु है, ये शत्रु को छोड़ना है। और जो हमारे मित्र है, धर्म हमारा मित्र है, यह तो धर्मस्ततो जय, ये महाभारत का महावाक्य है। जहां धर्म है वहीं जय है। अंत में यह प्रतिपादित भी हुआ है। मनुष्य को धर्म को पकड़ के रखना चाहिए, सत्य का साथ लेना चाहिए और त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहिए, किंतु काम, क्रोध, लोभ और मोह को छोड़ना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह अगर न छोड़ा जाए यदि, तो क्या होता है, मनुष्य जीवन का किस प्रकार से पतन होता है, यह महाभारत क्या कहता है उससे ही देखिए। महाभारत में एक श्लोक है, अनवाप्तेषु कामेषु मृत्यु अभ्येति मानवम शष्पाणिव विचिन्वन्तम अन्यत्र गत मानसम वृकी वोरणमासाद्य मृत्यु आदाय गच्छति। मनुष्य कामनाओं की पूर्ति में डूबा रहता है और उस कामना की पूर्ति में संलग्न रहे हुए इस मनुष्य को कब मृत्यु आके उठा जाती है, वो उनको पता भी नहीं चलता। उसके साथ एक उदाहरण जोड़ा है कि एक बकरी का बच्चा है जो मृदु घास है, उसको चरने में वो इतना मग्न है कि एक वृकी आती है और उनको उठा के चली जाती है। इसी प्रकार मृत्यु भी आदमी को, मनुष्य को, कामना में रत मनुष्य को उठा के कब चली जाती है मालूम नहीं। इस प्रकार एक कामना से क्या होता है, इसका एक सचोट सटीक उदाहरण भगवत गीता में मिलता है। एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो द्वितीय अध्याय में है, उनमें यही बात, एक क्रमिक बात उन्होंने कही है। विषयों के नित्य ध्यान से संग उत्पन्न होता है, संग से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से विनाश होता है। केवल विषयों का बार बार ध्यान करने से विषयों के साथ संग, आसक्ति हो जाती है और आसक्ति ही कामना को जन्म देती है। फिर इस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। यदि यह वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध जन्म लेता है। उसके कारण, क्रोध के कारण सम्मोह, और सम्मोह उसके कारण फिर बुद्धि का नाश, स्मृति का भ्रंश होता है, स्मृति भ्रमित हो जाती है और भ्रमित स्मृति के कारण बुद्धि का नाश। मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है और विवेक का नाश होने से मनुष्य का नाश होता है। तो ये सबसे बड़े शत्रु, उनसे मनुष्य को बच के रहना चाहिए। संस्कृत साहित्य में या हमारी संस्कृति के संदर्भ में ये बार बार कहा जाता है कि यहाँ हम धन को शत्रु मानते हैं, धन अर्जन करना हमारे यहाँ ठीक नहीं कहा गया है। लेकिन महाभारतकार कहते हैं, धनम आहुः परम धर्म धने सर्वम प्रतिष्ठितम जीवंती धनिनो लोके मृताः ये तु अधना नराः। धनम आहु परम धर्म, इस जगत में धन परम धर्म है। धन में ही सब कुछ स्थिर है, प्रतिष्ठित है। यह जीवन में वही लोग जीते हैं जिनके पास धन है। जो अधनाः, धन जिनके पास नहीं है, ऐसा निर्धन व्यक्ति तो मृत के बराबर है। यह जो अंतिम वाक्य है, अंतिम चरण है, वह महाभारतकार ने बार बार कहा है कि जिनके पास धन नहीं है वो मृत के बराबर है। इसलिए धन तो अर्जित करना चाहिए, किंतु किस प्रकार से धन अर्जित करना चाहिए? तो धर्म के मार्ग पे चलते हुए, और जितना
जिससे परिवार संतोष से जी सके, अभ्यागत जो उनके घर आया अतिथि है वो खाली हाथ वापस न जाए, इतना धन मनुष्य के लिए आवश्यक है। ज्यादा धन की कामना करता है मनुष्य तो भी वो परतंत्रता के वश में हो जाता है। युद्ध के पहले, महाभारत का जब युद्ध हुआ उसके पहले अगली रात युधिष्ठिर भीष्म आदि महानुभाव से मिलने जाता है, उसके पास युद्ध की आज्ञा लेने के लिए जाता है। तब भीष्म उनसे कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कस्यचित इति सत्य महाराज बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैहि। हे महाराज अर्थात युधिष्ठिर, अर्थस्य पुरुषो दासः, पुरुष है मनुष्य अर्थ का दास है, धन का दास है। अर्थ किसी का दास नहीं है, अर्थ स्वतंत्र है, अर्थ किसी को भी दास बना सकता है। इति सत्य महाराज बद्धोस्मि अर्थेन, यही सत्य है कि मैं भी इस कौरव के साथ अर्थ के कारण ही बंधा हूं। कृपाचार्य भी अर्थ के कारण बंधे हैं, द्रोण भी अर्थ के कारण बंधे हैं। तो ऐसा धन, ऐसा अर्थ जो मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन करे, मनुष्य को बांधे, इस प्रकार का धन का त्याग करने की बात कहते हैं भीष्म के मुख से। द्रोण भी यही श्लोक कहते हैं, शल्य भी यही श्लोक बोलते हैं। जब जब युधिष्ठिर उनके पास जाता है तब यही श्लोक महाराज शल्य भी बोलते हैं। शल्य वैसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए निकले थे, किंतु बीच में उनकी खातर बर्दाश्त सरबरा इतनी अच्छी तरह से दुर्योधन ने की कि उस खातर बर्दाश्त से प्रसन्न होकर शल्य को कौरवों का दास बनना पड़ा। उस जो व्यवस्था की थी दुर्योधन ने, उस व्यवस्था का स्वीकार करने के कारण, एक प्रकार से ऋणी होने के कारण उनको कौरवों का दास होना पड़ा। तो अर्थ मनुष्य को दास बनाए, इस प्रकार का अर्थ ये ठीक नहीं है। उसके साथ महाभारत एक अलग प्रकार की बात करता है कि हर मनुष्य के दो पक्ष है। किस किस प्रकार का पक्ष है? तो दो पक्ष मनुष्य, हर एक मनुष्य में दो पक्ष है और दोनों ही पक्ष में मनुष्य स्वीकार्य है। किस किस प्रकार से स्वीकार्य है? तो उसका एक देवी स्वरूप है, एक मानव स्वरूप भी है, एक जीवित स्वरूप भी है, एक मर्त्य स्वरूप भी है। उसके अंदर एक सज्जन स्वरूप भी है, एक दुर्जन स्वरूप भी है। जो नकारात्मक बातें हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह से आती है। उस पर विजय पाने के बाद ही मनुष्य जो दैवी पक्ष है, जो सज्जन के पक्ष है, उस तरफ जा पाता है। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधि अनंतकः कीदृशः स्मृतः साधु असाधु कीदृशः स्मृतः। कौन सा शत्रु दुर्जय है, कौन सा व्याधि रोग ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है, कैसा व्यक्ति साधु है और कैसा व्यक्ति असाधु है। उसका जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोधः सुदुर्जयः। ये जो चार शत्रु की हमने बात की उसमें क्रोध सुदुर्जय है, क्रोध को जीत पाना अत्यंत मुश्किल है। लोभो व्याधि अनंतकः, लोभ एक अनंत व्याधि है जिसका कोई अंत नहीं। इस प्रकार का व्याधि लोभ है, लोभ का कभी अंत नहीं होता। सर्वभूत हितः साधुः, जो मनुष्य हरेक भूत के हित में रत रहता है वह साधु मनुष्य है। और जो निर्दय है, जो किसी के ऊपर दया नहीं करता, वह असाधु है। तो ये चार अवगुणों के साथ जोड़ के ये कथाकार ने यह बात कही है। तो चरित्रों के साथ जोड़ के बहुत से मूल्यों की बात महाभारतकार करते हैं। ऐसे कुछ कथाओं के माध्यम से भी कुछ सिखाने का प्रयास महाभारत ने किया है। खासकर शांति पर्व में बहुत सी कथाएं, इस प्रकार की कथाएं हैं जिसके द्वारा मूल्यों का संप्रेषण समाज में किया गया। धन की जो बात हुई तो उसे एक बाहर निकल के ये आया कि धन मनुष्य के पास होना चाहिए। तो कोई कथा से एक दूसरा अर्थ भी निकला कि नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, मनुष्य त्याग से भी जी सकता है। किंतु त्याग का भी एक दूसरा अर्थ, गलत अर्थ निकाला गया। इसीलिए एक श्लोक में व्यास जी ने मनुष्य को चेताया है कि त्याग से भी मोक्ष मिलेगा, यह भी बात गलत है।
वह कहते हैं अकिंचनीय न मोक्षोस्ति कैचन्य नास्ति बंधनम कैचन्य चेतरे चैव जंतुर्ज्ञान न मुच्यते। अकिंचनता में मोक्ष नहीं है। अकिंचन हो जाना, सबका त्याग कर देना, यह मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नहीं है। तो किंचन मतलब आपके पास सब कुछ है तब आपको मोक्ष मिलेगा, यह भी सत्य नहीं है। किंचन कुछ आपके पास है या कुछ नहीं है, किंतु मोक्ष का मार्ग तो उससे भिन्न है। धन की चर्चा कुछ हो कुछ न हो, इसकी चर्चा में मनुष्य को नहीं पढ़ना चाहिए। केवल पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो बात है। भीष्म जी युधिष्ठिर को यह भी बताते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दो बात मनुष्य के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, किंतु मनुष्य को प्रारब्ध के साथ न रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध तो निश्चित है। मनुष्य अपना प्रारब्ध लिखवा के आया है, प्रारब्ध में वो परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए पुरुषार्थ करके जो कुछ भी वो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो प्रारब्ध के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। त्याग, जो गुण की हमने बात की, उसमें त्याग किस प्रकार का त्याग होना चाहिए? धन का त्याग की कोई बात है ऐसा नहीं है, हर प्रकार के त्याग की बात है। और त्याग पूरे जीवन में मनुष्य को अपनाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं ना त्यक्त्वा सुखम आपनोति ना त्यक्त्वा विंदते परम न त्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्वम सुखी भव। सब कुछ त्याग कर, त्याग के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, बिना त्याग के आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, बिना त्याग के वह अभय होकर सो नहीं सकता। अर्थात सब कुछ त्याग करके सुखी भव, सुखी बन। अब यह त्याग जो है वो कौन सा त्याग है? तो उनकी व्याख्या भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से की गई है, कर्म और कर्म संन्यास, ये जो बात उनकी व्याख्या। लेकिन वो भी एक बड़ा विषय है। त्याग करना है, किस प्रकार का त्याग करना है? तो भगवत गीता ने कर्म का महान उपदेश भगवत गीता में दिया, जो एक महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक भाग है। त्याग अर्थात कर्म तो मनुष्य को करना है, कर्म करते करते जो कुछ भी कमाता है, रोजगार प्राप्त करता है, जो सुख प्राप्त करता है, वो उस पर सब पर उनका अधिकार है। किंतु त्याग जो करना है वो त्याग कौन सा करना है? तो कर्म फल का त्याग करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कदाचन, ये जो सूत्र है महाभारत का, भगवत गीता का जो सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म के ऊपर है। भारतीय संस्कृति में अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों शब्दों में से कर्तव्य को बहुत बड़ा महत्व दिया गया, अधिकार को महत्व नहीं दिया गया। भगवत गीता में कहते हैं कि आपके पास अधिकार है, लेकिन कितना अधिकार है? आपके कर्म करने का, नियत कर्म जो है वह करने का अधिकार है, किंतु जो कर्म का फल है वो उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। किंतु मनुष्य को कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल का त्याग करना है। तो यह जो त्याग है वो कर्म के फल का, कर्म आप करो किंतु कर्म के फल की अपेक्षा रख के कर्म नहीं करो, कर्म का त्याग, उसके फल का त्याग करो, वही सबसे बड़ा त्याग है। तो यह कर्म का यह महान उपदेश दिया गया है यहाँ पर। पूरा महाभारत वैसे कर्म का ही उपदेश करता है, कर्म की ही कथा है, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं है। महाभारत इस प्रकार से एक आदर्श का काव्य भी है और वास्तव का काव्य भी है। कुछ आदर्श चरित्र भी है उसके अंदर, और ज्यादातर चरित्र है। महाभारत रामायण की कक्षा से रामायण एक आदर्श काव्य है, किंतु महाभारत उसके जितना आदर्श नहीं है। यह वास्तव के धरातल पर टिका हुआ काव्य है। वास्तववादी पात्र उसमें है, वास्तववादी कहानियां, वास्तववादी मूल्य महाभारत में हर जगह पड़े हैं। महाभारत जो मूल्य सिखाने का प्रयास करता है, कभी कभी कथाओं के माध्यम से भी सिखाते। जैसे मैंने बात की शांति पर्व में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, प्राणी कथाएं भी है, मनुष्य की कथाएं भी है। एक मनुष्य को किस प्रकार कठिन परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए, इसकी कथा है। तो एक चूहा है, एक बहेलिया एक बार जाल फैलाता है वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष की बखोल में नीचे मूल में चूहा रहता है, वृक्ष की बखोल में एक बिलाव रहता है। ये बिलाव है वो इस जाल में फंस जाता है। अब बिलाव और चूहे की दुश्मनी, शत्रुता तो प्रसिद्ध है। जाल में फंसे हुए इस बिलाव को देख के वो चूहा हिम्मत से बाहर आता है,
लेकिन बाहर निकल के देखता है तो एक नेवला उसके ऊपर घात लगा के बैठा है। दूसरी जगह भागने की सोचता है तो देखता है कि वृक्ष की एक डाली के ऊपर उल्लूक बैठा है जो उसके शिकार के लिए तत्पर है। अब कहीं भागने की जगह है नहीं, तो चूहा ये बिलाव के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपकी झाल को काटूंगा, लेकिन आप मुझे अभय दीजिए, मैं आपके पास यहाँ रुकूंगा, धीरे धीरे मैं आपकी झाल को काटूंगा और आप मेरा रक्षण कीजिए। बिलाव कहता है ठीक है। चूहा धीरे धीरे उनकी झाल काटता है और बिलाव के डर से नेवला भी चला जाता है, उल्लूक भी चला जाता है। अब बिलाव जल्दी से झाल काटने का आग्रह चूहे को करता है, किंतु चूहा जानता है कि हमारी शत्रुता तो जन्मजात है, अगर इनकी झाल मैंने काट दी तो ये अभी मेरा शिकार करेगा, मुझे खुराक बना के खा जाएगा, इसलिए इसको इस प्रकार छोड़ाना भी ठीक नहीं है। और मैंने उसको वचन दिया है, यह भी सही है कि उस समय वो अपनी बुद्धि से सोचता है और धीरे धीरे झाल को काटता है। तब तक काटता है जब तक वो बहेलिया आ नहीं जाता। दूर से वो बहेलियों को देखता है कि वो बिल्कुल नजदीक आ रहा है, तब वो अंतिम तंतु को काटता है और फिर बिलाव को कहता है अभी जल्दी भागो, बहेलिया आ रहा है, और बिलाव उसके डर से वहां से भाग जाता है। तो इतने शत्रुओं के बीच वो चूहा अपनी जात का, अपना खुद का रक्षण करता है। तो अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य को बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। चारों तरफ समस्या है, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि पर ही विश्वास रखना चाहिए। तो ये जो बात है, ये मूल्य सिखाने के लिए इतनी बड़ी कथा कही। एक अतिथि सत्कार की कथा है, कपोत और कपोती की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक बहेलिया कपोती को जाल में पकड़ लेता है और फिर उसी वृक्ष के नीचे आके बैठता है जिस पर कपोती का घर है। वो कपोत बैठ के कपोती की राह देख रहा है, किंतु वो तो उसके जाल में फंसी हुई है। फिर भी कपोती कपोत को बोलती है कि आपके हमारे घर के पास ये अतिथि आया है, तो अतिथि सत्कार करना आपका कर्तव्य है, आपको अतिथि सत्कार करना चाहिए। इसलिए वो कपोत उस बहेलिये के लिए घास वगैरह की व्यवस्था करके अग्नि जलाता है और उसको ठंडी से उसकी रक्षा करता है। अब भोजन के लिए कुछ है नहीं, इसलिए उसी अग्नि में वो अपने आप को समर्पित करता है खाने के लिए। यह देख के बहेलिया का भी अंतःकरण करुणता से भर जाता है और वो कपोती को मुक्त कर देता है, और कपोती भी मुक्त होने के बाद वही उसी अग्नि में कूद जाती है बहेलिये के अतिथि सत्कार के लिए। तो अतिथि सत्कार का जो मूल्य है वो इस कथा के द्वारा, ऐसी कथा रंती देव की कथा भी है, शिवी की कथा भी है महाभारत के अंदर। तो ऐसी ऐसी कथाओं से भी मूल्यों का संप्रेषण महाभारत ने किया है। मनुष्य के जो दो रूप, उसकी जो हमने बात की, तो दो प्रकार के रूप, उसको किस तरह से पहचाने। तो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में यक्ष युधिष्ठिर को प्रश्न करता है, किम ब्राह्मणानाम देवत्वम कश्च धर्मः सताम इव कश्चेषाम मानुषो भावः किमेषाम असताम इव। दोनों के लिए प्रश्न पूछता है, ब्राह्मण के लिए भी पूछता है, क्षत्रिय के लिए भी पूछता है, क्योंकि ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जो समाज में प्रभुत्व धारण करते हैं और उसके आधार पर समाज चलता है, उसके पीछे पीछे समाज चलता है। तो ये जो दो समाज के उच्च वर्ग के जो दो लोग हैं, उसको किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। देवत्व क्या है ब्राह्मणों में, तो युधिष्ठिर जवाब देता है, स्वाध्याय एषाम देवत्वम। ब्राह्मणों का देवत्व, ब्राह्मणों का देवी स्वरूप है, वह क्या है, वह स्वाध्याय है। ब्राह्मण नियमित रूप से अगर स्वाध्याय करता है तो दैवी रूप, ब्राह्मण का वह दैवी रूप, उनको नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय जो नहीं करता वो ब्राह्मणत्व को खो देता है, इसलिए स्वाध्याय उनका देवत्व है। फिर उनकी सज्जनता क्या है, तो जवाब देता है, तप एषाम सताम इव। उनका जो तप है वह उनका सज्जन स्वरूप है। मरणम मानुषो भाव, उनका मरण ये मनुष्य भाव है। ब्राह्मण का मनुष्य भाव, मृत्यु को सभी को आती है, किंतु ब्राह्मण को जो मृत्यु है वो उनका मानुष भाव है, मनुष्य है इसलिए उनको मृत्यु आती है। और परिवादो असताम इव, और ब्राह्मण का दुर्जन भाव क्या है, तो किसी की निंदा करना, यह ब्राह्मणों के अंदर रहा हुआ दुर्जनत्व है, दुर्जन भाव है। वैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में भी कहते हैं, ईश्वस्त्रम एषम देवत्वम। क्षत्रियों के लिए अपना धनुष बाण यह देवत्व है, उसके हाथ में जब धनुष और बाण आ जाते हैं तब उनके अंदर उनका जो विरोचित भाव बाहर आता है, वही उनका देवत्व है।
फिर सज्जनता क्या है? यज्ञ एषाम सताम इव, वह यज्ञ करता है। जब यज्ञ करता है तब क्या करता है? यज्ञ के लिए दान भी देता है। बहुत से लोगों को ये दान करता है, यज्ञ के अपनी संपत्ति, अपनी कमाई हुई संपत्ति का त्याग करता है। तो यज्ञ है, उसके अंदर छिपी हुई सज्जनता का भाव है। भयम वही मानुषो भाव, क्षत्रिय पराक्रमी है फिर भी उसके अंदर भय तो है। ये जो भय है ये मानुष भाव है, उसके अंदर रहा हुआ मानुष भाव। और दुर्जन भाव कौन सा है? तो जब वो शरणागत को निकाल देता है अपने वहां से, वह उसका दुर्जन भाव है। परित्यागो असताम इव, शरणागत का जो त्याग करता है वो उसके अंदर छिपा हुआ दुर्जन भाव है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर अलग अलग जो भाव है, आज भी हम कहते हैं मनुष्य के अंदर दो स्वरूप है, एक सुर स्वरूप है, दूसरा असुर स्वरूप है, एक देवी स्वरूप है, दूसरा राक्षसी स्वरूप है। भगवत गीता में भी दैवी संपत और आसुरी संपत, ये दोनों संपत ये मनुष्य की संपत है। मनुष्य के अंदर ही देवी संपत निवास करती है, मनुष्य के अंदर ही आसुरी संपत भी निवास करती है। उसका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर वह देवत्व को प्राप्त करेगा या असुरत्व राक्षसत्व को प्राप्त करेगा, यह हम बोल सकते हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देह प्रतिष्ठितम, महाभारत कहता है अमृत और मृत्यु दोनों इसी देह में प्रतिष्ठित है। मृत्युम आपद्यते मोहात, जब मनुष्य मोह में फंस जाता है तब वो मृत्यु को आमंत्रित करता है। और सत्येन आपद्यते अमृतम, और जब सत्य का आश्रय करता है तब वो अमृत को आमंत्रित करता है, अमृत में रहता है। मतलब उसकी कीर्ति युग युगांतर तक रहती है, जो सत्य का आश्रय करने वाला होता है। तो ये दो पक्ष मनुष्य के अंदर है। दो पक्ष में से किस पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, ये मनुष्य की अपनी बुद्धि पर निर्भर है। ये साहित्य तो हमको एक रास्ता दिखाता है। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में ही यक्ष युधिष्ठिर एक प्रश्न पूछता है, केनस्विद श्रोत्रियो भवति, केनस्विद विन्दते महत्, केनस्विद द्वितीयवान भवति राजन, केन च बुद्धिमान। बहुत छोटे छोटे लघु लघु सूत्र है, किंतु यह लघु सूत्र हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे सूत्र महाभारत में पड़े हैं। और यक्ष और युधिष्ठिर संवाद, इसके अंदर ये छोटे छोटे बहुत से सूत्र पड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद उसको पढ़ना चाहिए। तो यक्ष पूछता है, मनुष्य विद्वान कैसे होता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, सुनने से आदमी श्रोत्रिय बनता है। जितना वो ज्यादा सुनता है उतना ज्यादा विद्वान बनता है। केनस्विद विन्दते महत्, किससे ये बहुत प्राप्त कर सकता है, जितना प्राप्त करना है अधिक किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो युधिष्ठिर कहते हैं, तपसा विन्दते महत्, तप के आधार पर मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। केनस्विद द्वितीयवान भवति, किसके कारण उनको अन्य लोगों का साथ प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, ध्रुति के आधार पर, धैर्य धीरज अगर मनुष्य धारण करता है, वो अन्य मित्रों को, अन्य सहायकों को भी प्राप्त कर सकता है। और किस प्रकार से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर कहते हैं, बुद्धिमान वृद्ध सेवया, जो व्यक्ति ज्ञान वृद्धों की सेवा करता है वही बुद्धिमान होता है। तो व्यवहार के लघु लघु सूत्र है, लेकिन यह सूत्र में गहन गहरे मूल्य छिपे हुए हैं मनुष्य के मानव जीवन के। एकाध सूत्र को भी मन में धारण करने से भी मनुष्य आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को सुखी बना सकता है। कितने और सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र, जैसे सार्थः प्रवसतो मित्रम, मित्र के बारे में कहते हैं, सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य भिषंग मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। सार्थः संग, लोगों का जो संग है, समूह है, वह प्रवास में मित्र है। प्रवास में मनुष्य आदमी एकला निकलता है, अकेला, तो अकेला निकलता है तब उसका मित्र कौन होता है? तो साथ में जो संग है, अन्य मनुष्य जो भी चलते हैं वो सब पहचानते नहीं एक दूसरे को, किंतु एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। गृह, घर में कौन मित्र है? तो कहते हैं भार्या घर में मित्र है, अपनी पत्नी घर में मित्र है। आतुरस्य भिषंग मित्रम, जो व्यक्ति रोगी है, मानसिक या शारीरिक रोग से त्रस्त है, उसका मित्र भिषक वैद्य है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरते हुए व्यक्ति का मित्र दान है। मरते हुए व्यक्ति को मोह नहीं करना चाहिए, सब कुछ त्याग करना चाहिए। तो त्याग किया हुआ आदमी, त्याग किया हुआ मनुष्य अंत में
सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए मरते हुए व्यक्ति का मित्र दान है। ऐसे धन्य नाम उत्तमम किम, सब ये धन्य महापुरुष जो होते हैं, प्रतिष्ठित महापुरुष, उसमें क्या उत्तम है? तो उसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, धन्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। दक्षता ये सफल पुरुषों का लक्षण है। सफल पुरुष हमेशा दक्ष रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। धनों में उत्तम क्या है? तो कहते हैं धनानाम उत्तमम श्रुतम। ज्ञान है वह धन में सबसे उत्तम है। एक पैसा भी अगर आपके पास न हो, कभी माघ का उदाहरण हमारे सामने है। माघ बहुत बड़े दाता थे, उसका सब धन उसमें उसने दान कर दिया, किंतु फिर एक श्लोक से बहुत सा धन फिर उन्होंने प्राप्त किया, केवल एक श्लोक से। तो विद्वत्ता ज्ञान सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बोलते हैं सुख, आरोग्य, यह सबसे बड़ा लाभ है। मनुष्य का खुद का आरोग्य यह सबसे बड़ा लाभ है। और तुष्टि ही उत्तमा सुख। सुख, सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है? संतोष, यह सबसे श्रेष्ठ सुख है। तो ऐसे लघु लघु सूत्र, बहुत से सूत्र इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद में, यह बहुत बड़ा संवाद है। समय अपने पास कम है, किंतु महाभारत में 4-5 ऐसी जगह है जहां नीति के इतने छोटे छोटे लघु लघु और बड़े बड़े सूत्र बिखरे पड़े हैं, और इस सूत्र से मनुष्य हर एक प्रकार के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसे 3 महापुरुष है महाभारत के अंदर जो नीति के बहुत बड़े ज्ञाता है, और उनके मुख से व्यास जी ने नीति का बहुत बड़ा, बहुत लंबा उपदेश मनुष्य को दिया है। उसमें एक है महामना भीष्म। पूरा शांति पर्व ये भीष्म का युधिष्ठिर को उपदेश है। बीच बीच में भी कहीं कहीं युधिष्ठिर का उपदेश आता है, युधिष्ठिर को भीष्म का और अन्य को भी भीष्म का उपदेश रहा है, किंतु यह भीष्म का उपदेश जो शांति पर्व में दिया गया है वो उत्तम उपदेश कहा जा सकता है। उसी प्रकार कृष्ण ये भी बहुत बड़े उपदेशक है, नीति के ज्ञाता है। श्रीमद् भगवद गीता ये कृष्ण के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, नीति का ज्ञान है। और तीसरे बहुत बड़े नीति उपदेशक है महात्मा विदुर। उद्योग पर्व में धृतराष्ट्र को विदुर जो सलाह देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये 3 बहुत नीति के ज्ञाता थे। बाकी तो अलग अलग कितनी जगह अन्य अलग अलग लोगों से भी, उद्योग पर्व में धौम्य मुनि के मुख से भी उपदेश आता है। कितनी अलग अलग प्रकार की गीता है जिनके माध्यम से भी महाभारत में उपदेश, नीति का उपदेश, मूल्यों का ज्ञान दिया गया है। किंतु इन 3 महात्माओं का उपदेश केवल पढ़े तो भी पूरे महाभारत का सार हम पा सकते हैं। भगवद गीता कहता है, भगवद गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, मेरा बहुत प्रिय श्लोक भी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ नैवेत्र नामुत्र विनाशस तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात मनुष्य कुछ भी अच्छा करता है उसका फल भी कहीं ना कहीं उसको मिलता ही है। कुछ बुरा करता है उसका फल भी उसको मिलता है, और अच्छा करता है उसका फल भी उसको अवश्य मिलता है। उसके 2 उदाहरण भी महाभारतकार ने दिए हैं, बहुत अच्छे उदाहरण, समझने लायक उदाहरण है। महाभारत के बिल्कुल अंत भाग में स्वर्गारोहण पर्व है। उसमें स्वर्ग की ओर ये 5 पांडव महाभिनिष्क्रमण करते हैं, घर से निकल जाते हैं, और एक एक करके मृत्यु के शरण हो जाते हैं। अंत में केवल एक युधिष्ठिर वो सदेह स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जब वो स्वर्ग में प्रवेश करते हैं तब सबसे पहला प्रश्न वह यह पूछते हैं कि मेरे भाई कहाँ है, मेरे ये सारे सगे संबंधी, मेरे पितामह वह कहाँ है। इतना धर्ममय जीवन जीने वाले लोग, उनसे मैं स्वर्ग में मिलना चाहता हूँ। मैं अपना अलग कोई स्थान स्वर्ग में नहीं बनाना चाहता। तो उसको आगे ले के आगे जाता है देवदूत, तो अपने भाई तो नहीं दिखते, किंतु दुर्योधन दिखता है जो स्वर्ग में हर प्रकार के भोगों का उपभोग कर रहा है। युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आता है कि जिन्होंने जीवन भर अनीति का आचरण किया, जिनके कारण यह महाभारत का इतना महाभयंकर युद्ध हुआ, और यह स्वर्ग के उपभोग भोग रहा है, और मेरे भाई, मेरे पितामह, मेरे ये बंधु बांधव जो जीवन भर सत्य के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले, वो कहाँ है? तो वो तो यहाँ कहीं दिखते नहीं है। फिर देवदूत उनको दूसरे रास्ते ले जाता है,
जो रास्ता नरक की ओर जाता है, अत्यंत भीषण मार्ग है, चारों तरफ अंधेरा है, दुर्गंध का साम्राज्य है और लोग अपने दुख को भोग रहे हैं उस नरक में। युधिष्ठिर उस दिशा में जाने से फिर ना बोलते कि मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मैं तो मेरे बांधवों को, मेरे भाइयों को मुझे मिलना है। तब उन्हें कहा जाता है, वापस आने की चेष्टा करते हैं, तब नरक की ओर से आवाज आती है, उनके भाइयों की आवाज आती है कि हमें यहां से निकालो, हमें यहां से निकालो। तो अर्थ है कि दुर्योधन, जिसको हम नकारात्मक भाव से देखते हैं, वह स्वर्ग में है, और पांडव जो हमेशा निरंतर रूप से धर्म के मार्ग पर चले, वो नरक में है। आपको यह व्याख्यान सुनने के बाद इसका उत्तर देना है, ये आप अपने प्रतिभाव देंगे, उसमें इसका उत्तर दीजिएगा कि इसका कारण क्या है। एक कारण तो युधिष्ठिर को इंद्र कहते हैं कि युधिष्ठिर एक बार, केवल एक बार युद्ध में अर्ध सत्य बोले थे अश्वत्थामा के मृत्यु के बारे में द्रोण से। जब वह असत्य बोले थे तब व्यास जी ने कहा था कि अब युधिष्ठिर का रथ धरती को स्पर्श कर गया। इतना जो थोड़ा सा असत्य, छोटा सा असत्य था, उसके लिए युधिष्ठिर को नरक का दर्शन प्राप्त हुआ। केवल दर्शन, नरक के दुख प्राप्त नहीं हुए, किंतु नरक का दर्शन प्राप्त हुआ है। तो जो भी मनुष्य करता है, उस प्रत्येक कर्म का फल उनको प्राप्त होता है। कुछ भी कल्याणकारक कर्म अगर आप किए हैं तो उस कल्याणकारक कर्म का भी फल आपको मिलना है। तो यह एक पहेली भी है जिसका उत्तर आपको देना है। तो इस प्रकार यह मूल्यों की खदान है एक प्रकार से। जितने उसमें खोदते जाएंगे, निकालते जाएंगे, इतने मूल्य, इतने नीतिपरक वाक्य, सूत्र, जीवन के सूत्र अंदर भरे पड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी एक मूल्यों का बहुत बड़ा भंडार है। ऐसी ही बहुत सी गीताएं हैं, पराशर गीता, यज्ञवल्क्य गीता, मंकी गीता, सेनजीत गीता, कृष्ण के ही द्वारा फिर कही गई अनुगीता। ऐसी बहुत सी गीता है जो इसके अंदर धर्म का, नीति का उपदेश है, उनको भी पढ़ना चाहिए। इस प्रकार का महाभारत ग्रंथ, उसके अंत में महाभारत इतना नीति परक ग्रंथ होने के बावजूद उस समय भी ऐसे लोग थे, महामना व्यास जानते थे कि ये मेरा जो ज्ञान है वो मनुष्य के पास पहुंचेगा, किंतु मनुष्य इस ज्ञान को कितना स्वीकार कर पाएगा, ये शंका का, संशय का विषय है। इसलिए अंत भाग में उन्होंने कहा है, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च संसारेष्वनुभूतानि यान्ति याश्च अपरे। इस समाज में, इस जगत में माता पिता, हजारों माता पिता है जिन्होंने अनेक 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 लाखों करोड़ों संतानों को जन्म दिया है। पुत्रदार शतानि च, पुत्रदार सैकड़ों की संख्या में पत्नी और पुत्र है। कितने चले गए हैं, कितने वापस आएंगे भी, आगे भी माता पिता भी बनेंगे, दार पुत्र भी बनेंगे। हर्ष स्थान सहस्राणि, भय स्थान शतानि च। इस संसार में हर्ष के भी हजारों सहस्रों स्थान है, भय के भी सैकड़ों स्थान है। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। किंतु यह सभी स्थानों में, सभी व्यक्तियों में मूढ़ फंसता जाता है, पंडित नहीं फंसता। और अंत में कहते हैं, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येश न कश्चित शृणोति में धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। मैं अपने दोनों हाथ उठा के बोलता हूं, व्यास जी कहते हैं, मैं अपने दोनों हाथ उठा के, ऊर्ध्व बाहु विरोम्येश, किंतु कोई मुझे सुनता नहीं। यह महाभारत में पुकार पुकार के व्यास जी ने क्या कहा है, धर्म अर्थ काम, जो तीन पुरुषार्थ है, जो मोक्ष के मार्ग है, उनका प्रत्येक व्यक्ति को धर्मानुकूल सेवन करना चाहिए। किंतु कोई मुझे सुनने को तैयार नहीं। उस समय भी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। किंतु जिनको उसमें रुचि है, जो मूल्यों को जानना चाहता है, जो समाज में मूल्यों का स्थापन करना चाहता है, उनको महाभारत में एक बार जरूर जाना चाहिए। महाभारत चरित्रों की कथा है, ये प्रसंगों की कथा है, ये छोटे छोटे कितने जीवन के अंदर आने वाले प्रसंग, समाज में अपने समस्या के रूप में आने वाले शत्रुओं की भी कथा है। महाभारत को अलग अलग रूप में भी देखा जा सकता है। ऐसा महाभारत सभी को पढ़ना चाहिए। जैसे हम रामायण की कथा सुनते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, वैसे महाभारत की कथा सुनने का हमारे समाज में प्रचलन नहीं है।
मना कर दिया गया है कि महाभारत की कथा नहीं होनी चाहिए, किंतु महाभारत की भी कथा होनी चाहिए। उनको भी खोद खोद कर उसमें से रत्न निकालने हैं, तो जितनी खुदाई करेंगे उतने रत्न ज्यादा प्राप्त होंगे। ऐसा महाभारत उसको हर एक व्यक्ति पढ़े, ऐसी कामना के साथ ये व्याख्यान का समापन एक युधिष्ठिर के वाक्य से ही मैं करता हूँ। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयः विभिन्न नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम। बहुत बड़ा ज्ञान है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। युधिष्ठिर कहते हैं ये तर्क, विभिन्न प्रकार के तर्क, अलग अलग ग्रंथों से अलग अलग माध्यम से विभिन्न प्रकार के तर्क चलते हैं। श्रुति भी अलग अलग प्रकार से कहती है, कभी कभी विरोधाभासी निवेदन श्रुतियों में भी हमको देखने को मिलते हैं। न एको ऋषि, कोई एक ऐसे ऋषि नहीं है जिनका मत प्रमाण के स्वरूप में लिया जाए। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? धर्म का तत्व, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो एक गहरी गुफा में छुपा हुआ है। इस छिपे हुए धर्म को जानना संभव नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? महाजनो येन गतः सपंथाः। तो ये जो चरित्र महाभारत के अंदर दिए गए हैं और अन्य ग्रंथों में भी ऐसे उच्च चरित्र जो दिए गए हैं, उस चरित्र को आधार मानकर उस चरित्र के पीछे पीछे प्रत्येक मनुष्य को चलना चाहिए, नीति के पथ पर चलना चाहिए। महाभारत ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको 1 घंटे के अंदर ये छोटी सी बात करना भी बिल्कुल असंभव जैसी बात है। किंतु कहीं कहीं जो भी सूत्र मुझे मिले हैं उसके आधार पर 1 घंटे का व्याख्यान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है ये महाभारत, इसके आधार पर आपको महाभारत पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सभी को महाभारत उसके कुछ कुछ भाग तो अवश्य पढ़ने चाहिए। आप महाभारत के अंदर छोटी सी एक डुबकी लगाएंगे, ऐसी आशा के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। अस्तु। भारत माता की जय।